हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4B, और जिसमें एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 11, जो हम यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि समझिए हिसाब का क्या लिखा है कि श्रीमती अनघा दोषी परचेज 22 शेयर्स, उन्होंने 22 शेयर खरीदा ऑफ फेस वैल्यू ₹100, जिसका फेस वैल्यू क्या था, ₹100 था, फॉर मार्केट वैल्यू ₹660, लेकिन मार्केट वैल्यू 660 था। आपसे क्या पूछा कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड। मैं आपको बताऊंगा, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, फिर उन्होंने क्या किया, जब शेयर्स ले लिया और फिर उनको डिविडेंड भी मिला, कितना 20% था। शी सोल्ड ऑल द शेयर्स, ऑल द शेयर्स मतलब पूरे के पूरे 22 शेयर्स जो उनके पास थे, उन्होंने सारे के सारे शेयर्स को बेच दिया। लेकिन जब बेच रहे थे श्रीमती अनघा, जब वो बेच रहे थे तो हुआ क्या, तब उसका मार्केट जो वैल्यू था वो 650 था। तो शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग डन। यहाँ पे जितना भी ट्रेडिंग हुआ रहेगा, हर जगह पे गया क्या है, 0.1% का ब्रोकरेज गया है। फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द शेयर ट्रेडिंग। अब आपसे पूछा कि फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और परसेंट ऑफ लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आपको मेन आंसर नहीं बताना है, आपको परसेंट प्रॉफिट बताना है। लॉस हो रहेगा तो आपको मेन लॉस कितना हुआ ये नहीं बताना है, परसेंट लॉस बताना है इन द शेयर ट्रेडिंग। और आपसे बोला कि राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे समझना है आपको स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो हुआ क्या कि श्रीमती अनघा दोषी ने 22 शेयर्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ तक ये सब परचेजिंग का है। फिर यहाँ से यहाँ तक डिविडेंड मिलने का है, और यहाँ पे शी सोल्ड ऑल द शेयर्स, यहाँ पे सेलिंग चल रहा है। यहाँ पे शेयर्स को उन्होंने बेचा है, और उसके बाद ट्रेडिंग जितना भी हुआ उसमें 0.1% ब्रोकरेज दिया है। तो यहाँ पे 3 ट्रेडिंग नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग 2 हुआ है, एक परचेज करने टाइम और एक सेल करने टाइम। डिविडेंड मिलता है जब आपको, तो उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होता, उस पर कोई ब्रोकरेज नहीं जाता है। तो आपको ब्रोकरेज का जो परसेंट है परचेजिंग में और सेलिंग में आपको अप्लाई करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेजिंग शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 660, फिर डिविडेंड लिखेंगे कि रिसीविंग डिविडेंड, और थर्ड क्या लिखेंगे, सेलिंग शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 650। तो देखिए 3 पार्ट में 660 था उस टाइम में। श्रीमती अनघा दोषी ने क्या किया था, परचेज किया था शेयर्स को, 22 शेयर्स को, फेस वैल्यू ये था। रिसीविंग डिविडेंड, डिविडेंड 20% आया है, डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पे, तो यहाँ पे फेस वैल्यू का आपको काम आएगा। और सेलिंग शेयर्स, जब वो शेयर्स को सेल कर रहे थे तब उसका जो मार्केट वैल्यू था वो 650 था। और हर जगह पे गया क्या है, ब्रोकरेज 2 ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं हुई है, तो दोनों ट्रेडिंग पे 0.1% का ब्रोकरेज गया है। तो अब आपको यहाँ पे समझना क्या स्टूडेंट्स, इतना पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 22 शेयर्स उन्होंने परचेज किया है, जिसका मार्केट वैल्यू था 660 और फेस वैल्यू था 100। और आपसे पूछा क्या, देखिए फाइंड द सम इन्वेस्टेड। और सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला अगर आप देखते हो जो आपने किया है, तो वो क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 22 और मार्केट वैल्यू आपके पास है 660। तो क्या आप 22 को 660 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपको सम इन्वेस्टेड मिलेगा? तो इसका आंसर नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुआ है परचेजिंग में और सेलिंग में, वहाँ पे ब्रोकरेज का यूज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दिया था आपको कि शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग डन। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेडिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको ब्रोकरेज वाला काम ज़रूर करना है। तो इसका मतलब है कि एक शेयर का जो वैल्यू था 660 रुपीज़ नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला अभी एज इट इज़ नहीं अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि ब्रोकरेज, देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ, एक शेयर पे ब्रोकरेज आपको कितना देना पड़ेगा। तो 0.1% है, तो 0.1/100 मल्टीप्लाई बाय 660, क्योंकि 660 मार्केट वैल्यू पे दोगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 0.1 जो है, लास्ट वाला 0 जो 10 है, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 × 66 66 बन जाएगा। 66/100 में 100 में 2 0 है, तो 66/100 रहेगा।
100 में 2 जीरो है तो इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.66 हो जाएगा। इसका मतलब आपको मिलेगा 0.66। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक शेयर जो मार्केट वैल्यू में 660 रुपीज़ का था उसके ऊपर ब्रोकरेज जो है एक शेयर के ऊपर वो 0.66 और हो जाएगा। मतलब एक शेयर की जो कीमत रहेगी वो क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस पर शेयर। एक शेयर का जो वैल्यू रहेगा 0.66 ब्रोकरेज प्लस मार्केट वैल्यू, तो आप लिखोगे 660 प्लस 0.66 विच इज़ इक्वल टू 660.66। क्योंकि जब भी आप शेयर को परचेज करोगे आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो एक शेयर के ऊपर जो मार्केट वैल्यू था 660, उसमें 0.66 रुपीज़ या 66 पैसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 660.66 एक शेयर की कीमत बन जाएगी। लेकिन उन्होंने ख़रीदा कितना था, 22। तो अब पूरा अगर प्राइस आप देखोगे तो परचेज प्राइस ऑफ 22 शेयर्स जो अब बन जाएगा सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड क्यों होगा, क्योंकि अब आपने मार्केट वैल्यू के अंदर ब्रोकरेज भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हर ट्रेडिंग में ब्रोकरेज यूज़ हुआ है। तो वो हो जाएगा 660.66 मल्टीप्लाई बाय 22, क्योंकि 22 शेयर्स उन्होंने खरीदा है। तो 22 इंटू 660.66 विच इज़ इक्वल टू 14534.52। तो ये जो आंसर है ये इसी का आंसर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो जो पहला ट्रेडिंग हुआ जहाँ पे श्रीमती अनघा दोषी ने परचेज़ किया था शेयर्स, वहाँ पे उनको इतने पैसे देने पड़े। परचेज़ करेंगे तो आपको पैसे देना है। लेकिन अब आई बात रिसीविंग डिविडेंड। तो डिविडेंड जो आपको मिलता है 22 शेयर्स जो आपके पास है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड के परसेंट के हिसाब से मिलता है और फेस वैल्यू के साथ मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड का फॉर्मूला क्या देखिए, परसेंट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंट कितना था, देखिए 20% डिविडेंड था। तो 20% डिविडेंड है, तो डिविडेंड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो परसेंट डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। अब एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला पहले आप वो फाइंड आउट करो, फिर टोटल 22 शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिल गया वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक शेयर पे कितना ब्रोकरेज था हमने वो फाइंड आउट किया, फिर टोटल 22 पे कितना हुआ वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू परसेंट डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। तो परसेंट डिविडेंड कितना है 20%, मतलब 20/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है 100। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाद में हम इसको पूरा फुल देखने वाले। तो 20/100 इंटू 100, जिसमें से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 20। तो डिविडेंड आपको एक शेयर पे मिला है, लेकिन आपके पास 22 शेयर है तो आपको 22 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स विच इज़ इक्वल टू 22 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 440। अब यहाँ पे 2 पे आप समझिए कि यहाँ पे आपने इतने पैसे को इन्वेस्ट किया है, ये आपका सम इन्वेस्टेड है, क्योंकि आपने या श्रीमती अनघा दोषी ने शेयर्स को परचेज़ किया तो उनको ये देना पड़ेगा। लेकिन ये जो अमाउंट है ये दिया नहीं गया है, ये तो उनको बेनिफिट मिला है, डिविडेंड मिला है कितना 440। और जब वो सेल करेंगे, जब ये वाला सिस्टम आएगा, ये वाला कि शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 650, तो जब वो सेल करेंगे तो फिर से उनको अमाउंट क्या होएगा, रिसीव होएगा। तो एक जगह पे अमाउंट गया है और एक जगह पे यहाँ पे आया है और एक जगह और है जहाँ पे उनको फिर से अमाउंट आने वाला है। और वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही स्टेप रहेगा। फ़र्क क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू 660 की जगह पे 650 हो गया है, तो 660 की जगह पे आपको 650 लिखना है। परचेज प्राइस में आपको एक चीज़ चलिए मैं बताता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रोकरेज पर शेयर विच इज़ इक्वल टू 0.1%, मतलब 0.1/100 इंटू 650। इसको इसके जैसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.65। तो जब वो सेल करेंगे, जब वो बेचेंगे अनघा दोषी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक शेयर के पीछे 0.65 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मतलब ब्रोकर क्या करेगा, एक शेयर के ऊपर जो भी ब्रोकरेज रहेगा उसको कम कर देगा, और उसके बाद टोटल 22 शेयर उन्होंने बेच दिया तो पूरा कितना होएगा उतना कम करेगा। मतलब परचेज प्राइस की जगह पे हम लिखेंगे, एक मिनट, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर शेयर, एक शेयर का जो सेलिंग प्राइस होगा बेचने का, तो 650 में मार्केट वैल्यू था उस टाइम पे, लेकिन ब्रोकरेज एक शेयर पे कितना रहा 0.65। तो आपको मार्केट वैल्यू के साथ जहाँ पे ऐड किया था परचेस करने टाइम, यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे। आप फिर से समझिए, आप जब मतलब जो भी खरीदेगा शेयर्स, जब कोई खरीदेगा तो उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इसके लिए ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। लेकिन शेयर जब कोई बेचेगा तो उसका ब्रोकरेज अमाउंट उसके एक शेयर में से कम होते चला जाएगा। तो
तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे एक शेयर का बात हुआ है तो 649.35 का शेयर पड़ जाएगा जो 650 का था, क्योंकि बेचने टाइम इतना ब्रोकरेज अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन टोटल 22 शेयर्स बेचे गए, तो पूरा अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे 22 शेयर्स का, तो उस टाइम में आपको जो सम रिसीव्ड होएगा, यहाँ पे सम इन्वेस्ट हुआ था, यहाँ पे सम आपको रिसीव्ड हुआ था, तो वो आप क्या करोगे 649.35 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से, तो आपको मिला देखिए 14285.70। तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ समझिए कि यहाँ पे श्रीमती अनघा दोषी को पैसे देने पड़े हैं, यहाँ पे पैसे मिले हैं, यहाँ पे भी पैसे मिले हैं। अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो ये कैसे समझेगा, ये दो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है जहाँ पे उनको पैसे मिले हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने पे जो अमाउंट हुआ वो चेक करेंगे। तो ये जो अमाउंट मिला आपको प्लस करने पे इन्वेस्ट, ये तो रिसीव्ड अमाउंट है, सम रिसीव्ड दोनों का मिला के टोटल पैसा जो उनको मिला है, ये अमाउंट ये बड़ा अमाउंट हो रहा है किससे, 14,534.52 से 14,725.70, इस अमाउंट से बिगर है। मतलब जो अमाउंट उनको मिला है डिविडेंड और सेल करके, वो अमाउंट परचेज करने पे जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था उससे ज़्यादा है, तो उनको प्रॉफिट मिला स्टूडेंट्स। और प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये सेलिंग प्राइस था और ये खरीदने वाला प्राइस था, कॉस्ट प्राइस जैसे समझिए। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल रहा है 191.18, तो आपको प्रॉफिट मिल गया 191.18, मतलब इनको प्रॉफिट मिला 191.18 रुपीज़। तो इनको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे परसेंट ऑफ प्रॉफिट पूछा है स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट में और प्रॉफिट के परसेंट में फ़र्क है, तो ये अगर आपको समझना है, देखिए लास्ट में हमको, देखिए अब हमको यही करना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखने का है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, ये सारे चीज़ों को भी लिख के बताना है। और लास्ट में जब हम परसेंट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, देखिए लोअर स्टैंडर्ड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये था कि प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर आप माइनस करोगे, मतलब जो प्राइस में आपने बेचा है वो प्राइस अगर बड़ा है और जो प्राइस में आपने खरीदा है वो प्राइस अगर छोटा है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि सेलिंग प्राइस ये था, खरीदने वाला प्राइस ये था, जो सेलिंग प्राइस ग्रेटर था इसके लिए आपको प्रॉफिट मिला। लेकिन हमको क्या करना है, परसेंट प्रॉफिट चाहिए। तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट के प्लेस पे देखिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। तो प्रॉफिट के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 191.18। कॉस्ट प्राइस की जगह पे ये नहीं लिखोगे क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, सेल करके ये अमाउंट मिला है, उसमें डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये है कॉस्ट प्राइस जो स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो डिनोमिनेटर में आएगा 14,534.52 नीचे, और प्रॉफिट के जगह पे आएगा 191.18, और इंटू 100 करके जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो प्रॉफिट रहेगा स्टूडेंट्स। तो आपको यही करना है। अब आपको हमको क्या करना है, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है, इसको डिटेल में लिखना है, इसको डिटेल में लिखना है थोड़ा थोड़ा, और ये चीज़ बताना है प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ वो आपको बताना है, कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको बताना है। फिर लास्ट में आपको इस फॉर्मूले से परसेंट प्रॉफिट बता के फिर जो इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो शुरू करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इतनी चीज़ों के लिए जो आपको मैंने बताया था। तो ऑन परचेजिंग शेयर्स आप ये हेडिंग डालिए कि ऑन परचेजिंग शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, टोटल 22, मार्केट वैल्यू कितना है 660। तो आप डायरेक्टली आप सम इन्वेस्टेड नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको ब्रोकरेज आपको चाहिए एक शेयर पे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ब्रोकरेज पर शेयर 0.1% ऑफ 660 विच इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 100 इंटू 660। सॉल्व करने पे मैंने आपको बताया था आपको मिला है 0.66। एक शेयर पे आपका इतना ब्रोकरेज जा रहा है, लेकिन लिया कितना है 22 शेयर्स। तो परचेज प्राइस पर शेयर मतलब एक शेयर के ऊपर चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोकरेज आपने निकाला है तो एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा वो यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो मार्केट वैल्यू क्या है 660 और ब्रोकरेज अमाउंट क्या है 0.66। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो एक शेयर मिलेगा इनको कितने में 660.66 में, लेकिन इन्होंने खरीदा है 22 शेयर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि परचेज प्राइस ऑफ 22 शेयर्स वो सम इन्वेस्टेड रहेगा, जहाँ पे 22 इंटू 660.66 करोगे जो आपको मिलेगा 14,534.52। इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अब क्या करेंगे, अब डिविडेंड वाला नंबर आ गया तो अब हम डिविडेंड निकालेंगे।
डिविडेंड कितना दिया 20%, तो डिविडेंड लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड 20% आपको चाहिए तो आप लिखोगे फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। तो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 20% ऑफ फेस वैल्यू जो आपको 100 मिला है, मतलब 20/100 इंटू 100 कैंसिल हुआ 20। तो एक शेयर के पीछे आपको श्रीमती अनगा दोषी को एक शेयर के पीछे 20 रुपीज़ मिला है, लेकिन इन्होंने 22 शेयर परचेज किया था। तो पूरा डिविडेंड अगर आपको निकालना है तो डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स इज इक्वल टू 22 इंटू 20 जो 440 है। तो ये पैसा गया है, ये पैसा आया है, एक जगह से पैसा फिर आने वाला है जब वो सेल करेंगे शेयर्स को 650 के मार्केट वैल्यू को, तो वहाँ पे हम ऑन सेलिंग शेयर्स लिखेंगे। तो हमारा एक हेडिंग हो रहा है ऑन परचेजिंग शेयर्स, एक हेडिंग हो रहा है परसेंट डिविडेंड और एक रहेगा ऑन सेलिंग शेयर्स। तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखेंगे ऑन सेलिंग शेयर्स। फिर से मार्केट वैल्यू बताएंगे, इस बार मार्केट वैल्यू 650 है, ब्रोकरेज वही रहेगा। तो ब्रोकरेज पर शेयर 0.1% ऑफ 650 बनेगा, मतलब 0.1/100 इंटू 650। ये आपको सॉल्व करके बताया था मैंने, मतलब आपको समझाया था कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 0.65 आएगा। एक शेयर पे इतना ब्रोकरेज लग रहा है तो एक शेयर की पूरी कीमत क्या हो जाएगी सेल करने की। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज अमाउंट को कम करोगे। हमेशा याद रखो, जब भी आप बेचोगे तो ब्रोकरेज माइनस होगा और जब भी आप परचेस करोगे ब्रोकरेज प्लस होएगा। तो मार्केट वैल्यू था 650, ब्रोकरेज अमाउंट है 0.65, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 649.35। तो जो 650 का था अब वो आपको मिलेगा 649.35 एक शेयर पे, लेकिन आपने 22 शेयर्स बेचा है यहाँ पे, मतलब अनगा दोषी ने। तो आप लिखेंगे हम कि सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स, जहाँ पे सम रिसीव्ड मिलेगा आपको, वो हो जाएगा 22 इंटू 649.35 जो ये मिलेगा। तो अब ये जो अमाउंट है आप जानते हो आपको मिला है, डिविडेंड का अमाउंट आपको मिला है, और उसके पहले जो हमने सेलिंग परचेजिंग शेयर किया था वो अमाउंट आपने परचेज किया, वो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है। तो अब इन तीनों से मिला के हम क्या करेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड बताएंगे। सबसे पहले जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो ये था 14,534.52, और अमाउंट आपको मिला है तो दो जगह से मिला है, एक तो ये और एक डिविडेंड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड, तो डिविडेंड प्लस सेलिंग प्राइस, तो डिविडेंड 440 था और सेलिंग प्राइस 14,285.70 था, जिसको प्लस करेंगे तो ये मिलेगा। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये ग्रेटर है और इसीलिए आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अमाउंट रिसीव्ड ये वाला इज ग्रेटर देन अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था वो छोटा था और अमाउंट जो आपको रिसीव्ड मिला वो ग्रेटर है, तो देयर इज प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको परसेंट प्रॉफिट चाहिए तो पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करिए। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट जो आपको मिला है उसमें से अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है उसको माइनस करिए, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर को माइनस करिए। तो 14,725.70 में से 14,534.52 को आप माइनस करिए। इनको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 191.18। तो देखिए अब आपके पास प्रॉफिट आ चुका है। अब परसेंट प्रॉफिट के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये है और इंटू 100। तो चलिए वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ये फॉर्मूले के हिसाब से कि परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। सम इन्वेस्टेड आपने निकाल लिया था, तो 191.18 अपॉन 14,534.58 इंटू 100। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जब आप 191.18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें 2 जीरो है, तो ये 0.2 बार यहाँ पे आएगा, तो आपको मिलेगा 19118, और आपको उसको डिवाइड करना है 14,534.52 से। इसका पॉइंट अगर आपको हटाना है तो आपको 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100 से। तो ये बन जाएगा 1911800, और ये बन जाएगा 1453452। तो देखिए ये है 19,11,800 और ये है 14,53,452। अब आपको इसको डिवाइड करना है। अब आप चाहे जैसा डिवाइड करिए, अगर आप 2 के टेबल में इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो छोटा तो भी चलेगा, या आप डायरेक्टली रीड करना चाहते हो, डायरेक्टली रीड मतलब डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहते हो, जैसे कि 1911800 को आप डिवाइड करते हो 1453452, तो 1453452 वन जा आपको मिल जाएगा 1453452। अब इसको माइनस करिए, मैं आपको डायरेक्टली माइनस करके बता रहा हूँ क्या आ रहा है। आपको मिलेगा 458,348। अब ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, और ये है 10 लाख। तो इसका मतलब है इसके टेबल में ये नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 14
लाख है तो ये 45 लाख है, तो आपको उसका टेबल रीड करना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 1 13, 3 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 0 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 1 16, 6 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 4। तो 43 लाख हो रहा है और ये 45 है, जिसका मतलब 4 से अगर मैं ट्राई करूँगा तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे इंटू 3 किया तो आपको मिलेगा 4 3 6 0 3 5 6। फिर इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपको मिलेगा 2 2 3 1 2 4, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख। इसका मतलब इस पॉइंट से आपको एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा। अब ये 14 लाख है और ये 22 लाख है, 14 का डबल 28 होता है। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, 2 से ट्राई नहीं कर सकते, तो 14 1 ज़ा आपको मिल जाएगा, मतलब 14 लाख, तो आपको मिलेगा 14 5 3 4 5 2। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है 4 टाइम्स 7 और 2 टाइम 8। इसको अगर आप देखोगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख है, ये 14 लाख है, पॉइंट से अगर एक ज़ीरो लोगे तो ये 77 लाख हो जाएगा और ये 14 लाख है। इसका मतलब है कुछ ज़्यादा नंबर से ही इसके आसपास के वैल्यू आएंगे। अगर वो 5 से ज़्यादा आ गए, 5 या 5 6 आ गया, 5 आया या 6 आया, तो आपको इसको एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक बार मैं 5 से ट्राई करके देख रहा हूँ, तो इंटू 5 करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 26, 6 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 21 22, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 16 17, 7 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 1 26, 6 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 22, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7। तो देखिए 72 लाख आया और ये 77 लाख है, मतलब 5 ज़ा ही करना पड़ेगा आपको। तो अब इसके आगे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको 2 डेसिमल देखना है, मतलब 1.31 तक लिखना चाहिए था, लेकिन ये 5 आया है या 5 से बड़ा आएगा तो एक नंबर इसमें से मिला के आप इसको ऐड करके इसको 2 कर दोगे। इसका मतलब आपको 1.32 मिलेगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आगे और चल रहा था जिसको हमने कैरी नहीं किया। तो आप यहाँ पे लिखोगे अप्रॉक्सीमेटली 1.32। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज 1, जो 1.32 था उसको 32 भी हटा के हमने क्या कर दिया, 1 लिखा। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने बोला कि नियरेस्ट इंटीजर इज़ 1, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर आप जानते हो 1 2 3 और 0 -1, तो फिलहाल ये अगर 1.32 है मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 3 है तो नियर इसके है, 1.5 से ज़्यादा होता था 6 तो नियर इसके हो जाता था। तो आपको लिखना है नियरेस्ट वाला, तो आप लिखोगे 1%। फिर फाइनली क्या करेंगे, आंसर्स में वो पूरा लिख देंगे जो उन्होंने पूछा था। तो सम इन्वेस्टेड हमने लिखा कि इन्वेस्टमेंट बाय श्रीमती अनगा इज़ ये, और द प्रॉफिट इन द शेयर ट्रेडिंग बाय श्रीमती अनगा इज़ 1%। तो इतना ही स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंदी हो गया है आप, लेकिन फिर भी इसको 1-2 बार देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक